Hi everyone, welcome to the channel. So in this video, we are going to understand the concept of partnerships. In the last video, we have done the concepts of entrepreneur, entrepreneurship, sole proprietorship and HUF. Those who have not seen the video, you can go and check out the videos. The link is there in the description box. So let's start with partnership. Partnership क्या होता है? Two people agree to start a business under the partnership. दो लोगों ने आपस में पार्टनर्स बन गए हैं एंड दे हैव स्टार्टेड अ बिजनेस. सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस काइंड ऑफ एंटरप्राइज. पार्टनरशिप ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक फॉर्मल अग्रीमेंट हुआ है. लाइक HUF में हमने पढ़ा था कि कोई फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं है क्योंकि आप उस फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो आप HUF का मेंबर बन गए हैं. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे एक फॉर्मल अग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पीपल. ये दो लोगों ने आपस में बैठ के अग्री किया है कि ये एक बिजनेस के को ओनर्स बनेंगे, उसको रन करेंगे, उसको मैनेज करेंगे और जो भी इनकम और लॉसेस आएंगे उसे हम शेयर करेंगे. ये ऐसे दो या दो से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों पे अग्री किया है. अगर ये इसे अग्री करते हैं तो हम उसे पार्टनरशिप अग्रीमेंट या पार्टनरशिप सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस कह सकते हैं. इंडिया में पार्टनरशिप को गवर्न किया जाता है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये एक एक्ट है जो कि पार्टनरशिप फर्म्स को गवर्न करता है. यानी कि इस एक्ट में सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि पार्टनरशिप फर्म्स को किस तरीके से गवर्न किया जाएगा या किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा. एनी हाउ, लॉ कैसे डिफाइन करता है पार्टनरशिप को? लॉ कहता है इट इज़ एन एसोसिएशन. ये दो लोगों का आपस का जॉइंट वेंचर है बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स जिन्होंने एक्सेप्ट यानी कि अग्री किया है कि वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे. किससे? जो कि बिजनेस से आ रहे हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑल द मेंबर्स. सारे के सारे मेंबर्स पूरा का पूरा इस तरीके के फर्म्स का ध्यान रखते हैं एंड दे अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स. और ये एक एसोसिएशन है बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स. So it is the business under the supervision of all members or on the behalf of the members. Behalf of the members का मतलब है कुछ पार्टनर्स स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं. स्लीपिंग पार्टनर्स का मतलब होता है ये लोग सिर्फ मनी इन्वेस्ट करते हैं लेकिन ये बिजनेस ऑपरेशंस को रेगुलरली मॉनिटर नहीं करते हैं. ये सिर्फ मनी इन्वेस्ट करते हैं और जो भी प्रॉफिट आता है उसका शेयर ये लोग लेते हैं. वो होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स. इन स्लीपिंग पार्टनर्स के बिहाफ पे जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस को मैनेज करते हैं. दैट्स अबाउट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप फर्म्स को इस तरीके से डिफाइन करता है. सो हेयर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. अब देखते हैं पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं. नंबर 1, टू और मोर पीपल. एक पर्सन पार्टनरशिप नहीं बना सकता. देयर हैज़ टू बी टू और मोर देन टू पीपल. कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, इन दोनों के बीच में आपस में अग्रीमेंट हुआ है. इन्होंने आपस में वॉलंटरीली अग्री किया है कि ये लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. बिजनेस हैज़ टू बी अ लॉफुल बिजनेस. ऑफ कोर्स अगर आप किसी इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो हम उसे पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं कह सकते. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये लोग मिलके आपस में प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करते हैं. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यस, अंडर पार्टनरशिप अग्रीमेंट पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. इफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द लाइबिलिटीज़, अगर आपके बिजनेस में इतनी लाइबिलिटीज़ हैं कि आपकी एसेट्स सफिशिएंट नहीं है उन्हें कवर करने के लिए, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जाएगा. दैट्स कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी. ओनरशिप एंड कंट्रोल, सारे के सारे पार्टनर्स बिजनेस के ओनर्स हैं प्लस सबके पास कंट्रोल भी है. HUF में हमने पढ़ा था कि सारे के सारे मेंबर्स के पास ओनरशिप तो है लेकिन कंट्रोल किसके पास होता है? कर्ता के पास. बट हियर इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ पे कंट्रोल और ओनरशिप दोनों के दोनों मेंबर्स के पास ही है. म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ऑफ कोर्स दो लोगों में आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट है, एक दूसरे पे विश्वास है. दैट इज वाई दे हैव कम इनटू एन अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप. और रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ पार्टनर इन अ फर्म, मैं किसी फर्म की पार्टनर हूँ तो मैं अपनी मर्जी से ये नहीं कह सकती कि मेरी जगह इसे पार्टनर बना लो. आई कैन नॉट ट्रांसफर माई पार्टनरशिप टू एनीबडी जस्ट लाइक दैट. आई विल हैव टू विदड्रॉ माई पार्टनरशिप. मैं अपनी पार्टनरशिप को विदड्रॉ करूंगी और दूसरे पार्टनर को एडमिट किया जाएगा. That is how it is going to happen. I cannot simply transfer it. So these are some of the unique features of a partnership agreement. Partnership deed. अब partnership deed क्या होती है? First of all, we need to understand that. पार्टनरशिप अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल दो लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमें एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट. लेकिन अगर आप उस अपने अग्रीमेंट को प्रॉपरली एक पेपर पे लिख के रजिस्टर करवा लेते हैं तो हम उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं. पार्टनरशिप डीड अग्रीमेंट है दो पार्टनर्स के बीच में, बिटवीन द पार्टनर्स. इस डीड में सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं. लाइक पार्टनरशिप किस तरीके से पार्टनर्स काम करने वाले हैं,
क्या क्या उनके प्रोविजंस होने वाले हैं, जो भी टर्म्स होंगी, कंडीशंस हैं, वो सब इसमें लिखी जाती हैं। पर्पस क्या है, ताकि हर पार्टनर को एग्जैक्टली पता हो उसका रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसके राइट्स क्या हैं। पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस स्मूथली चलता रहे, अगर आप चाहते हैं आगे चल के कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, तो फिर पार्टनरशिप डीड बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, एज आई टोल्ड यू, ये एक रिटर्न अग्रीमेंट होता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स दैट शुड बी देयर इन अ पार्टनरशिप डीड। नंबर 1, नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेचर ऑफ द बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है आपका, टर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कितना कैपिटल हर पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक पार्टनर कितनी ड्राइंग्स ले सकता है, इंटरेस्ट कितना मिलेगा पार्टनर्स को, पार्टनर्स की राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, उन्हें सैलरीज अगर मिलनी है तो कितनी मिलेंगी, गुडविल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना होना चाहिए। दीज आर द सर्टेन थिंग्स दैट शुड बी मेंशन्ड इन अ पार्टनरशिप डीड। नाउ लेट मी टेल यू सर्टेन थिंग्स। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। नंबर 1, किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है फर्म को, कैपिटल नहीं, अगर कोई लोन दिया है तो उस लोन पे पार्टनर को 6% इंटरेस्ट मिलेगा। ये सब लिखा हुआ है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। प्रॉफिट एंड शेयरिंग लॉस रेशियो इक्वल होगा। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपने ऐसा कोई भी अग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करवाया है, तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि हर पार्टनर को इक्वल प्रॉफिट एंड शेयरिंग लॉस मिलेगा। सो इन केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो भी प्रोविजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखे हुए हैं वो फॉलो किए जाएंगे। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप डीड है, वो साइंड है, वो रजिस्टर्ड है, तो जो उसमें लिखा गया है उसे फॉलो किया जाएगा। दैट इज वाई पार्टनरशिप डीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन इंडिया देर इज नो नीड टू रजिस्टर पार्टनरशिप डीड। एज आई टोल्ड यू, बिना पार्टनरशिप डीड के भी आप अपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, बट देर आर सर्टेन एडवांटेजेस, कुछ बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, हर पार्टनर को उसके राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइबिलिटीज़ पता होती हैं, डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं, कोई कन्फ्यूजन का कोई इशू नहीं आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंशन होती हैं, और आप पार्टनर को सैलरीज भी दे सकते हो if you have a deed with it. So it is not compulsory to register, but it is definitely beneficial to register a deed. एंड लास्ट आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म के। नंबर 1, पार्टनरशिप फर्म में भी बहुत ज़्यादा लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है। यू कैन ईजिली स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म, ईजी टू गेट स्टार्टेड। आपका बर्डन शेयर हो जाता है, बिकॉज नाउ देर आर मेनी पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर, रिस्क गेट्स शेयर्ड। आपको एक्सेस मिल जाता है नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट का। ज़्यादा कैपिटल आप लेके आ सकते हो, ज़्यादा नॉलेज लेके आते हो, क्योंकि HUF में फैमिली मेंबर्स आपके बिजनेस के मेंबर्स बन रहे थे। हम उनके स्किल्स के बेसिस पे उन्हें सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, हम स्किल्स के बेसिस पे पार्टनर्स को सिलेक्ट करते हैं। सो देयर इज एक्सेस टू मोर नॉलेज, बेटर डिसीजन मेकिंग, प्राइवेसी रहती है। प्राइवेसी क्यों रहती है? क्योंकि मैनेजमेंट और ओनरशिप एक ही पर्सन संभाल रहा है, लाइक पार्टनर्स आर द मैनेजर्स एज वेल एज द ओनर्स। तो आपकी बिजनेस सीक्रेसी लीक नहीं होती है, प्राइवेसी आपके पास रहती है। एंड ओनरशिप और कंट्रोल कंबाइंड है, मतलब जिनके पास ओनरशिप है उनके पास कंट्रोल भी है। HUF का ये एक ड्रॉबैक था, सारे मेंबर्स के पास ओनरशिप तो थी लेकिन कंट्रोल सिर्फ कर्ता के पास था, बट हेयर इट्स नॉट द केस। और ड्रॉबैक्स क्या है? लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एज आई टोल्ड यू, सभी पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को भी यूज़ किया जा सकता है। सो दैट्स अ ड्रॉबैक। लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, आपके पास अब सिंगल हैंड कंट्रोल नहीं है, अब आपका कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इमोशनल इश्यूज, पार्टनर्स में भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। फ्यूचर सेलिंग कॉम्प्लिकेशन, आप अपने जैसे मैंने आपको बताया था, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है। अगर कल को मुझे पार्टनर नहीं बनना है एंड आई वांट समबडी एल्स टू बी द पार्टनर और आई वांट टू ट्रांसफर माई इंटरेस्ट, आई कैन नॉट डू दैट, आई हैव टू ड्रॉ बैक माई पार्टनरशिप और किसी और को ऐड किया जाएगा। सो सेलिंग कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। एंड लैक ऑफ स्टेबिलिटी, पार्टनरशिप फॉर्म टाइम टू टाइम डाइल्यूट करनी पड़ती है। अगर एक पार्टनर फॉर्म से रिटायर हो रहा है तो पुरानी सारी की सारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पुरानी सारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। अगर कोई नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट हो रहा है तो पुरानी सारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। सो लैक ऑफ स्टेबिलिटी रहती है पार्टनरशिप में, इट गेट्स डिसॉल्व वेरी वेरी ईजिली। So these are some of the advantages and the drawbacks of a partnership firm. I hope you have understood the concept of the partnership. If you like the video, please give a thumbs up, share it, subscribe to the channel. In the next video, we are going to understand the type of the enterprise that is called companies. Till then, keep studying. Thank you so much.